मन के सवाल में आज का प्रश्न नीतू देवी का आया है। प्रश्न पर हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इनका प्रश्न सुन लेते हैं। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम गुरुजी, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम नीतू देवी। आपको गुरु रोज हम कथा सुनते हैं और रोज सभी को सुनाते हैं गुरुजी। आपके कथा सुनकर इतना परिवर्तन आए गुरुजी कि हम आपको बता नहीं सकते हैं गुरुजी। परंतु गुरुजी, हम मंगलवार को जो व्रत करते हैं गुरुजी, हनुमान के सामने में बैठ के और राम नाम गुनगाते हैं गुरुजी। जो बगल के लोग सुनते हैं तो वो हमको बोलते हैं जो राम नाम गाते हैं न वो आदमी गलत तो होते हैं। अपना गुरुजी हम बता नहीं सकते हैं, उतना गलत कहते हैं गुरुजी। हमके गुरुजी आपको कृपा करिए गुरुजी, अपना मार्गदर्शन हमके बताए गुरुजी। हमको कोई नहीं है गुरुजी ज्ञान बताने के लिए, आपको गुरु माने हैं गुरुजी। तो आप मेरी रास्ता दिखाइए गुरुजी। और दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि हम जब भी मंगलवार को व्रत करते हैं गुरुजी, महावीर जी के मंदिर अगर हम जाते हैं मिठाई चढ़ाने के लिए, तो बोलते स्त्री मंदिर को प्रवेश नहीं करेंगे, अलगे ही से प्रणाम करेंगे। इसलिए मंदिर भी हम दूर से करते हैं गुरुजी। ये भी मार्गदर्शन दिखाए गुरुजी, बात की वीडियो बनाए गुरुजी। और तीसरा बात है गुरुजी, जो कहते हैं मंगलवार को व्रत स्त्री नहीं करते हैं, क्या ये सच है गुरुजी? ये भी पर बात अपना दिखाए गुरुजी कि पुरुष के लिए है मंगलवार का व्रत। सभी हम पे बोलते हैं गुरुजी, हम बहुत घेरा चुकी हूँ गुरुजी। हमके मार्गदर्शन दिखाइए गुरुजी, हमको रास्ता दिखाइए गुरुजी। इस बात पर सुनकर वीडियो बनाए गुरुजी, बहुत बनाए गुरुजी। इस बात पर वीडियो बनाए गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मेरी रास्ता दिखाए गुरुजी। गुरुजी हमको रास्ता दिखाइए गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जल्द से जल्द गुरुजी वीडियो बनाए। प्रश्न भक्ति मार्ग पर है। भक्ति मार्ग को सबसे सरलतम मार्ग कहा गया है, किंतु बड़ी विचित्र बात है कि जिसे सरलतम मार्ग कहा गया उस मार्ग पर बड़ी बाधाएं हैं। कहने को सरलतम मार्ग है, लेकिन जब चलना आप आरंभ करते हैं तब इस मार्ग की कठिनाइयों का पता चलता है। लेकिन कठिनाइयां किनके लिए होती हैं? सिर्फ उनके लिए होती हैं जिनका मन अभी परिपक्व नहीं हुआ है, जिनका मन अभी तक भक्ति में रमा नहीं है, भक्ति का रंग जिन पर नहीं चढ़ा। कहते हैं ना, मोरी तो कारी कामरी जो रंग चढ़े ना कोई। एक बार अगर भक्ति का रंग चढ़ जाए, फिर बाकी किसी और रंग के चढ़ने की कोई संभावना ही नहीं रहती। अभी नीतू देवी जी का जो प्रश्न है उसमें सबसे बड़ी पहली समस्या क्या है? इनका कहना है कि जब भी हम राम नाम जपती हैं तो बगल के लोग जब हमें राम नाम जपते हुए सुनते हैं तो कहते हैं कि राम नाम बोलने वाले लोग गलत होते हैं। अब इनके मन में ये संदेह डाल दिया गया कि राम नाम जपने वाले लोग गलत होते हैं। अगर ऐसा भाव मन में उठा तो भीतर से एक बात उठानी चाहिए। सबसे पहले क्या बात? कि जब आपसे किसी ने कहा कि राम नाम जपने वाले लोग गलत होते हैं, तब आप सोचिए कि राम नाम किसने जपा। तो जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आएगा सामने, वो श्री हनुमान जी महाराज का आएगा कि हनुमान जी हर समय राम नाम जपते रहते हैं।
तो अब हनुमान जी जो राम नाम जपते हैं, क्या वे गलत हैं? क्योंकि आपके बगल वाले लोग तो यही कह रहे हैं कि जो राम नाम जपता है वो गलत लोग होते हैं। राम नाम तो महर्षि वाल्मीकि ने जपा, शबरी ने जपा, निषादराज गुहू ने जपा, केवट ने जपा और न जाने कितने संतों ने जपा। तो क्या वे सब गलत हो गए? अपने मन में दूसरे लोगों का जो विकार है उसे क्यों आने देते हैं? क्यों आने देते हैं? बगल के लोग आपसे कह रहे हैं राम नाम जपने वाले लोग गलत होते हैं, मुस्कुराइए उनकी बात पर, प्रसन्न होइए और अधिक रज के राम नाम जपिए। राम नाम आप उन लोगों के लिए थोड़ी ना जप रही हैं, वह तो आप अपनी आत्मशुद्धि के लिए, अपने आत्म विकास के लिए जप रही हैं। तो टोकने वालों की परवाह क्यों करनी? चोरी कर रही हो तब समझ में आता है कि कोई कहे कि चोरी करना बुरी बात है, चोरी करने वाले लोग गलत होते हैं, बात समझ में आती है। लेकिन जो आपसे ये कह रहा है कि राम नाम जपने वाले लोग गलत होते हैं, तो राम जी से कहिए कि हे राम जी, इनका भी भला कीजिए और अपने राम नाम की मस्ती को टूटने मत दीजिए। अब आपके दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं कि स्त्री मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी। आप मिठाई इत्यादि भोग लेकर हनुमान जी को चढ़ाने जाती हैं। इन्होंने बताया कि इनसे कहा गया कि स्त्री मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी। अब इन्होंने यह तो नहीं बताया कि किसने इनसे मना किया कि मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी। तो इन्हें संदेश देकर पूछा गया कि यह तो बताइए कि कौन मना करता है। तो इन्होंने बताया पंडित जी मना करते हैं। पंडित जी कहते हैं कि स्त्रियां हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगी और वे हमें बाहर से ही लौटा देते हैं। देखिए, मैंने अभी क्या कहा कि भक्ति का मार्ग बड़ा सरल दिखता है, लेकिन इस पर चलना बहुत मुश्किल। पंडित जी अपना काम कर रहे हैं क्योंकि पंडित जी माया के सेवक हैं, माया की सेविकाई करते हैं। माया ने ऐसे अनेक पंडित जी पाले हुए हैं और उनसे कहा हुआ है कि देखो सुनो, जो भी राम की तरफ बढ़ने लगे ना, तुम हमारे सिपह सलार हो, सिपाही हो बहुत सारे, तुम्हें उनको रोकना है राम के नाम की तरफ बढ़ने के लिए। उनके मन में कोई ना कोई ऐसा भाव डालते रहो जिससे कि वे राम की ओर ना बढ़ें। अब आप बढ़ रही हैं तो वो आपको रोक रहे हैं। वे अपना काम कर रहे हैं क्योंकि ये माया का काम है, ये माया की ड्यूटी है, माया का दायित्व है कि जो भी राम की तरफ बढ़ेगा, माया तुमको उसे रोकना है। माया स्वयं रोकती है। माया कब चाहती है कि कोई राम की तरफ बढ़े? माया का मतलब पैसा नहीं, माया का मतलब भ्रामक धारणाएं। तो माया अपना कोई ना कोई जादू खड़ा करती है, अपने प्रतिनिधि भेजती है। तो ये सब माया के प्रतिनिधि हैं जो अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि जब तक भक्ति के मार्ग में कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, तब तक यह कैसे पता चलेगा कि हमारी भक्ति बड़ी सुदृढ़ है, मजबूत है। इन जैसे पंडित पुजारियों को मैं दोष नहीं देता, मैं तो कहता हूं कि ये तो आपके निरीक्षक और परीक्षक हैं, जो ये जांचते हैं आपके कि आपके अंदर परमात्मा के प्रति कितनी भक्ति है। हनुमान जी के प्रति यदि आपके मन में पूरी भक्ति है, पंडित जी मंदिर में नहीं घुसने देते, तो कहिए पंडित जी कोई बात नहीं, मैं तो ये मिठाई का डब्बा लाई थी 1 किलो का, अब घर में ही जो हनुमान जी विराजमान है उनको भोग लगा दूंगी। या मार्ग में कहीं भी किसी भी पेड़ पर ये धारणा करके कि हनुमान जी आप ही ये पेड़ हैं, ये पेड़ ही हनुमान जी है, ऐसी धारणा करके पेड़ को भोग लगा दूंगी और बांट दूंगी प्रसाद। आपको मिठाई ना दूंगी, ना दीजिए मिठाई।
हर बार कह कर आइए पंडित जी से कि पंडित जी देखिए आज बर्फी लाई हूँ, आज गुलाब जामुन, लेकिन आप तो मुझे घुसने नहीं देंगे, तो मैं पेड़ को भोग लगाकर वहीं सबको बांट दूंगी। और मैं पैसे भी लाई थी चढ़ाने को, अब हनुमान जी से मिलने आई हूं तो कुछ दान दक्षिणा भी तो चढ़ाऊंगी ना, तो बस वहीं पेड़ पे भोग लगाकर वहीं बच्चों को बांट दूंगी, गरीबों को बांट दूंगी। तो अच्छा है पंडित जी, राम राम, मत घुसने दीजिए। और फिर देखिए पंडित जी कैसे आपका हृदय से स्वागत करेंगे। इस बात को समझ लीजिए कि ये भक्ति के मार्ग पर जो भी मायावी बाधाएं खड़ी हो रही हैं, इनसे विचलित नहीं होना, इनसे विचलित नहीं होना। हनुमान जी के मंदिर में स्त्रियां न जाएं ऐसा कुछ नहीं है, किसी शास्त्र में यह नहीं लिखा, और यदि किसी शास्त्र में लिखा है तो वह शास्त्र ही गलत है, बिल्कुल गलत है। आपका अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि मंगलवार का व्रत स्त्रियां नहीं रखती हैं, मनाही कही गई है। इन्होंने अपने अगले संदेश में मुझे लिखा कि पंडित जी कहते हैं मंदिर के कि आप शुक्रवार का व्रत रखिए, लेकिन मंगलवार का नहीं रखेंगे क्योंकि आप स्त्री हैं। पहले भी मैं एक बार बता चुका हूं कि हनुमान जी की दृष्टि में न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। ये तो जो माया के सिपाही हैं, माया के सेवक हैं, माया की जो सेविकाएं कर रहे हैं, इस प्रकार के तथा कथित पंडित पुजारी जो भ्रमाने का काम करते हैं, क्योंकि माया के नौकर हैं, भरमाएंगे। वे देखते हैं देह, कि देह स्त्री की है या पुरुष की। हनुमान जी के लिए देह का कोई अर्थ नहीं है। हनुमान जी केवल आत्मा देखते हैं, आत्मा की भावानुभूति को अनुभव करते हैं, भाव को अनुभव करते हैं। आप क्या समझते हैं कि जब हनुमान जी से आप प्रार्थना कर रही होती हैं तो हनुमान जी की दृष्टि इस बात पर होती है कि प्रार्थना करने वाली औरत है या पुरुष है? सोचिए, हनुमान जी की दृष्टि में कोई कुछ नहीं है, ना पुरुष है ना स्त्री है। ये तो बाहर के केवल एक पहनावे हैं। किसी को स्त्री का पहनावा दे दिया, किसी को पुरुष का दे दिया, बस ये बाहरी वस्त्र है। मूल तो आत्म तत्व है। हनुमान जी केवल आत्म तत्व को देखते हैं। केवल हनुमान जी ही नहीं, प्रत्येक दिव्य ऊर्जा, प्रत्येक दिव्य ऊर्जा, उसे हमारी शारीरिक रूपरेखा से कोई लेना देना नहीं है। कि जो उसको पुकार रहा है वह गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, नाटा है, ऊंचा है, अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, बेपढ़ा है, कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं उसके लिए। ये सब चीजें बेकार हैं दिव्य ऊर्जाओं के लिए। परमात्मा इनकी गणना ही नहीं करता, कभी गणना नहीं करता। वहां सिर्फ गिना जाता है आपका भाव, वहां देखा जाता है सिर्फ आपका भाव और आपका दत्तचित्त, आपकी लवलीनता, आपके मन का रमा होना, बस यही देखा जाता है। यदि इन बातों की परवाह की होती तो मीराबाई कभी कृष्ण में समा सकती थी क्या? इस संसार में सर्वाधिक गालियां मीराबाई को पड़ी है। कुलच्छनी और न जाने क्या क्या कहा गया, क्या क्या कहा गया कि देखो इतने बड़े घराने की और लोगों के बीच में कैसी उठती बैठती है, लाज नहीं आती ऐसे। तो मीराबाई तो कहती थी, संतन के ढिंग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई। मीरा ने कहां परवाह की, किसकी परवाह की, कब परवाह की? बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है कि मीराबाई वृंदावन गई थी। वहां पर
भगवान कृष्ण के दर्शन करने। उससे पहले उसने सोचा कि वृंदावन के जो सबसे बड़े गोसाई जी हैं मैं उनके दर्शन करके आऊं। बड़ी भावपूर्ण कि जो कृष्ण के भाव में हर समय रहते हैं उन गोसाई जी के मैं पहले दर्शन करूंगी। पहुंच गई गोसाई जी के आश्रम में, तो वहां पर उनके जो मायावी चेले चपाटे थे, ब्रह्मचारी थे, शिष्य थे, कुछ भी कह लीजिए, उन्होंने रोक दिया और कहा कहां जाती है भीतर। उसने कहा गोसाई जी के दर्शन करने हैं। बहुत प्यारी कथा है, बहुत ही प्यारे। शिष्य बोले क्या तुझे पता नहीं कि हमारे गोसाई जी स्त्री का मुंह भी नहीं देखते हैं? तू तो दर्शन करने की बात कर रही है। जा, लौट जा यहां से, लौट जा। हमारे गोसाई स्त्रियों का मुख भी नहीं देखते हैं। मीरा ने कहा लौट जाऊंगी, अवश्य लौट जाऊंगी। बस मेरा एक संदेश गोसाई तक पहुंचा दो। बोले क्या? कहना कि मीराबाई आई है, द्वार पर बैठी है और कह रही है कि मैं तो जानती थी कि, समझती थी कि, मानती थी कि इस पूरे संसार में पुरुष केवल एक ही है और वे है कृष्ण, बाकी तो सब स्त्रियां हैं। आज ही मुझे पता लगा कि एक पुरुष और भी है और वे गोसाई जी हैं। सच में, सच में, सच में वो गोसाई जी निश्चित रूप से बहुत उच्च कोटि के रहे होंगे। बात दिल के आर पार हो गई, चीर कर रख दिया इस बात ने उनके दिल को। दौड़े दौड़े आए, मीराबाई के कदमों में गिर गए, चरण पकड़ लिए और कहने लगे तूने मुझे पथभ्रष्ट होने से बचा लिया, बचा लिया तूने मुझे। अन्यथा मैं इसी अहंकार में, इसी भ्रम में, इसी भुलेखे में, इसी भुलावे में जन्मों जन्मों भटकता रहता, अनंत जन्म भटकता रहता। तूने मेरी आंखें खोल दी। सच में पुरुष तो केवल कृष्ण ही है, बाकी तो सब उनकी गोपियां हैं, स्त्रियां हैं। तो नीतू देवी एक बात याद रख लीजिए, पुरुष तो केवल वही है, परम पुरुष। हम सब तो आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं। न हम स्त्री हैं, न हम पुरुष हैं, हम जीवात्माएं हैं, स्त्रियां हैं। कबीर साहब कहते हैं कबीर साहब, हरि मेरे पियू मैं हरि की बहुरिया। राम जी मेरे पति हैं और मैं उनकी बहू हूं। तो ये जितने भी देहदारी दिखाई दे रहे हैं ना संसार में, वे सब उनकी बहुरिया ही हैं। तो अपने मन को इन मायावी बातों से हटाइए और जहां मन रमना चाहता है, रम रहा है राम में, वहीं रमाते रहिए, वहीं रमाते रहिए। और माया के इन सेवकों को दूर से नमस्कार कर दीजिए। इनके प्रति कोई घृणा नहीं लानी, कोई द्वेष नहीं रखना, कोई क्रोध नहीं करना। ये बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इनका कोई कसूर नहीं। राम राम।